आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है जो मैं आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ। गैमेटोजेनेसिस, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। गैमेटोजेनेसिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो गैमेटोजेनेसिस है, गैमेट की फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है बेटा, इस प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेल गोनाड्स और फीमेल गोनाड्स के अंदर स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन जो होती है इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कहने का ये है कि स्पर्म की फॉर्मेशन और ओवा की फॉर्मेशन, किसके अंदर? स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन मेल गोनाड्स के अंदर और फीमेल गोनाड्स के अंदर। ठीक है, मेल गोनाड्स आपको पता है, मेल गोनाड्स जो होते हैं बेटा वो होते हैं टेस्टिस और फीमेल गोनाड्स जो होते हैं वो होती हैं ओवरी। इतनी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ओवरी और टेस्टिस के अंदर स्पर्म और ओवा की फॉर्मेशन, यानी स्पर्म क्या है बेटा? मेल गैमेट है, और ओवा क्या है? वो फीमेल गैमेट है। तो मेल और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन टेस्टिस और ओवरी के अंदर, या कहें मेल गोनाड और फीमेल गोनाड के अंदर, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब यहाँ गैमेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, इस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आप देखोगे कि ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, इस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस में आप देखोगे कि जो गैमेटोजेनेसिस है, ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि इसमें स्पर्म की फॉर्मेशन हो रही है। अगर स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो गैमेटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। अगर जो ओवा की फॉर्मेशन हो रही है तो गैमेटोजेनेसिस को oogenesis कहते हैं। तो इस तरह से गैमेटोजेनेसिस अगर मेल के अंदर होती है तो वहाँ इसको स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम दिया जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है प्रोसेस, वो टेस्टिस के अंदर होती है, और टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो दीवार होती है वो जर्मिनल एपिथीलियम की बनी होती है। जर्मिनल एपिथीलियम की बनी होती है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर देखने को मिलती है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल एपिथीलियम की दीवार होती है। ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है बेटा, ये जर्मिनल एपिथीलियम जो है इसे जर्म सेल्स से बनी होती है। ये जो जर्म सेल होती हैं क्यूबॉइडल होती हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड में क्या देखते हैं कि ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये क्यूबॉइडल होती है। अब हम बात करते हैं जर्मिनल एपिथीलियम की। जर्मिनल एपिथीलियम की अगर जो हम बात करें तो जर्मिनल एपिथीलियम जो है, आप यहाँ देख रहे हो, ये जो जर्मिनल एपिथीलियम है ये बनी होती है क्यूबॉइडल सेल की। किसकी बेटा? क्यूबॉइडल सेल की। इसके अंदर क्या होती हैं बेटा? क्यूबॉइडल सेल होती हैं। इसके अंदर कौन सी सेल होती हैं? क्यूबॉइडल सेल होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? क्यूबॉइडल सेल होती हैं। क्यूबॉइडल सेल को हम प्राइमरी सेल भी कहते हैं। क्यूबॉइडल सेल को क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल भी कहते हैं, प्रीमोर्डियल सेल्स भी कहते हैं, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो क्यूबॉइडल सेल्स, प्राइमरी सेल्स, या फिर कहें प्रीमोर्डियल जर्म सेल, तो ये जर्मिनल सेल्स
जो है जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें पाई जाती हैं। और इनमें जो जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल प्राइमरी और प्रिमोर्डियल जर्म सेल से मिलकर बनी होती हैं, और इनके बीच बीच में जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उसमें जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में क्या होती हैं, कुछ सोमेटिक सेल्स भी होती हैं। सोमेटिक सेल्स कुछ लंबी होती हैं, टॉल होती हैं, इनको सर्टोली सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? सर्टोली सेल्स कहते हैं। अब जो सर्टोली सेल्स हैं ये कैसे लगी होती हैं इसका डायग्राम मैं बता चुका हूँ आपको। डायग्राम क्या बता चुका हूँ कि हमने आपको बताया था कि ये आपका क्या है, ये आपकी क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सेक्शन है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की सेक्शन में यहाँ इसकी जो दीवार है इस तरह से सेल्स लगी हुई हैं। ये जो सेल्स लगी हुई हैं ये सारी सेल्स क्या हैं बेटा? जर्मिनल एपिथेलियम। क्या हैं? क्यूबॉइडल सेल हैं। अब इनके बीच बीच में देखो, इनके बीच बीच में क्या है? इनके बीच बीच में जैसे यहाँ बीच में, ठीक है, यहाँ बीच में ये क्या है? ये कुछ लंबी सोमेटिक सेल्स हैं। इन लंबी सोमेटिक सेल्स को कहते हैं सर्टोली सेल। क्या कहते हैं? सर्टोली सेल कहते हैं। ये लंबी लंबी सेल्स हैं, इनको सर्टोली सेल कहा जाता है। तो सर्टोली सेल्स के बीच बीच में क्या है? क्यूबॉइडल सेल हैं। क्यूबॉइडल सेल हैं या इनको प्रिमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स भी हैं। तो ये जो है आपके किस में पाई जाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती हैं। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होने के साथ साथ ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या बनाती हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म की फॉर्मेशन कराती हैं। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी करने के लिए हम इसको क्या करते हैं बेटा? इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम क्या करते हैं? दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट्स क्या होता है? एक पार्ट की बात करें तो एक पार्ट होता है आपका क्या? एक पार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन। स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड की फॉर्मेशन में देखें कि स्पर्मेटिड्स के बनने को, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहली बात क्या आएगी? स्पर्मेटिड्स का बनना। दूसरी बात क्या आएगी? स्पर्मेटोजोआ का बनना। स्पर्मेटोजोआ बनते हैं किससे? स्पर्मेटिड्स से। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होकर के स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। तो जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड्स की, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कैसे करते हैं आप देखिए। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। और तीन पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं किसकी? स्पर्मेटिड्स की। अब स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो ये तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा पार्ट होता है बेटा ग्रोथ फेज, तीसरा पार्ट होता है मैच्योरेशन फेज। यानी कि जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटिड की वो तीन स्टेप में बांट करके हम स्टडी करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें, जो पहली फेज है कौन सी? मल्टीप्लिकेशन फेज। इस मल्टीप्लिकेशन फेज की बात करें तो जब सेक्सुअल मैच्योरिटी का समय होता है, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम पर अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल, जिनको हम क्या कह रहे हैं? और क्यूबॉइडल सेल कह रहे हैं। क्यूबॉइडल सेल कह रहे हैं। ये अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर डिवीज़न होते हैं, लगातार डिवीज़न होते हैं। यानी ये सेल डिवाइड करती है सेवरल टाइम्स और लार्जर नंबर में इनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। सेवरल टाइम डिवाइड करेगी और लार्जर नंबर में इनकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये जो डिवीज़न है वो कौन से डिवीज़न से डिवाइड करती है? माइटोसिस डिवीज़न से। यानी अनडिफरेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल के अंदर
माइटोसिस होती है, यानी कि एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होती है और फिर ये 2 सेल 4 सेल्स में डिवाइड होती हैं। इस तरह से क्या होता है, अनडिफ्रेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनती चली जाती हैं। ठीक है, और ये बन के अनडिफ्रेंशिएटेड प्रीमोर्डियल जर्म सेल बनते हुए क्या बना लेती हैं, ये बना लेती हैं बेटा स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनाती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं। स्पर्मेटोगोनिया बनाती हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया बना लेती हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, अब इसमें क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया में बेटा, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर अब हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं कि भाई हमने इतनी बातें यहाँ पे देखी, स्पर्मेटोगोनिया बन गया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बना, इस स्पर्मेटोगोनिया में क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 2n है, यानी क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। ठीक है, अब ये स्पर्मेटोगोनिया एक विशेष प्रकार की ना होकर के 2 भागों में बट जाती है। 2 भागों में कैसे बट जाती हैं, एक भाग तो होता है ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया का और दूसरा भाग होता है बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया का। किसका, ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा भाग होता है बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया का। अब देखो ए टाइप और बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया क्या होते हैं। ए टाइप और बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया बन गया, बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया बन गया। ए टाइप स्पर्मेटोगोनिया किस तरह का व्यवहार करता है, ये स्टेम सेल की तरह सर्व होता है, सर्व एज स्टेम सेल, जो कि फिर से डिवाइड होता है और डिवाइड होकर के क्या बनाता है, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। क्या बना लेता है, एडिशनल स्पर्मेटोगोनिया बना लेता है। और जो हमारा बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया होता है, कौन सा वाला बेटा, बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या काम करता है, बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया जो होता है ये फिर से प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म की तरह काम करता है। प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म की तरह मतलब जो ग्रोथ फेज आएगी मल्टीप्लिकेशन फेज के बाद, जो ग्रोथ फेज आएगी उस ग्रोथ फेज में जो पार्टिसिपेट करेगा वो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया होता है। यानी कि टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया ग्रोथ फेज में चले जाते हैं और ये ग्रोथ करते हैं। अब जब इनमें ग्रोथ होगी तो कोई चीज़ ग्रोथ करेगी तो उसको खाना चाहिए, भोजन चाहिए। खाना और भोजन कहाँ से मिलेगा, खाना और भोजन मैंने बताया था कि ये आपकी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसमें क्या बनी हुई है, क्यूबॉइडल सेल, और बीच बीच में क्या है, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल जो होती हैं, ये सर्टोली सेल क्या काम करती हैं, ये सर्टोली सेल काम करती हैं भोजन देने का। इसका काम करती हैं बेटा, भोजन देने का। तो इनसे भोजन लेकर के जो बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया हैं ये ग्रोथ करती चली जाती हैं और इनकी ग्रोथ से क्या होता है, इनकी ग्रोथ से इनमें ग्रोथ होती है और ये जो है आगे ग्रोथ फेज में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, बी टाइप। अब आ जाओ ग्रोथ फेज में क्या होता है भाई। ग्रोथ फेज की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रोथ फेज होती है बेटा उसमें प्रत्येक बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रो करती है और बनाती है लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाती है, लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। अब ये लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किससे बन रहे हैं बेटा, बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया से बन रहे हैं। बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया से लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं। आई मीन टू से दैट, मेरा कहने का मतलब ये है कि इनको पोषण की बात मैं बता चुका हूँ, इनको नरिशिंग सेल्स नरिस्ट करती हैं। नर्सिंग सेल कौन होती हैं, नर्सिंग सेल की अगर मैं बात करूँ तो नर्सिंग सेल कौन सी हैं, सर्टोली सेल्स हैं। क्या है बेटा, सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स क्या हैं, नर्सिंग सेल्स हैं जो इन्हें नरिश कर रही हैं बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया को।
और प्रत्येक बी टाइप स्पर्मेटोगोनिया एक्टिवली ग्रो करती है और लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती है। ये तो हो गई बेटा ग्रोथ फेज। अब ये लार्जर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अगली फेज में एंटर करती है, अगली फेज में एंटर करेगी और अगली फेज क्या होगी, मैच्योरेशन की फेज होगी। मैच्योरेशन की फेज देख लेते हैं बेटा। मैच्योरेशन की फेज में क्या हो रहा है, मैच्योरेशन की फेज के अंदर आप देखोगे कि मैच्योरेशन की जो फेज है उसमें प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 2 सक्सीसिव डिवीज़न होते हैं। इन दोनों डिवीज़न को मैच्योरेशन डिवीज़न कहा जाता है। ये दोनों डिवीज़न कैसे होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देखो यहाँ पे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इसमें 2 सक्सीसिव डिवीज़न होंगे। तो 2 सक्सीसिव डिवीज़न में पहला जो डिवीज़न होगा वो पहला डिवीज़न आरडी टाइप का होगा, यानी रिडक्शनल डिवीज़न होगा, यानी कि आपका मियोटिक डिवीज़न होगा। और मियोटिक डिवीज़न से ये 2 सेल बनाएगी। ठीक है, ये क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। ये सेल जो होगी, इस सेल में क्रोमोसोम का नंबर n रहेगा। क्रोमोसोम का नंबर क्या रहेगा बेटा, n रहेगा। और इसके अंदर जो डिवीज़न है वो मियोटिक डिवीज़न है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन है। उस अर्धसूत्री विभाजन से इसने 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाए। ये कैसे हैं बेटा, ये हैप्लॉइड डॉटर सेल्स हैं। ये हैप्लॉइड डॉटर सेल होते हैं जिनमें फर्स्ट रिडक्शनल डिवीज़न या फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न या मियोटिक डिवीज़न होता है। इसके बाद इसके अंदर, किसके अंदर, इन जो 2 सेल बने हैं बेटा, ठीक है, जो 2 सेल बने हैं, जैसे ये सेल बना था, अब हम यहाँ पे देखें तो क्या होगा, जैसे क्या होगा, 2 सेल बने थे, 2 सेल क्या बने थे, एक ये बना था, एक ये बना था। अब इनके अंदर क्या होगा, सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न, सेकंड मैच्योरेशन डिवीज़न से ये n वाला था, ये भी n था, इनके अंदर क्या होगा, एक एक हैप्लॉइड और सेल बन जाएंगी। ठीक है, इस तरह से टोटल हैप्लॉइड सेल बन जाएंगी 4। ये 4 जो हैप्लॉइड सेल बनी, इन 4 हैप्लॉइड सेल को बोलते हैं स्पर्मेटेड। क्या बोलते हैं बेटा, स्पर्मेटेड। तो यहाँ पर क्या बनी, आपकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनती हैं, 4 प्रकार की हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनती हैं। ठीक है, और इनमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है बेटा, इनमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 23। कितना होता है, 23 क्रोमोसोम, यानी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये हैप्लॉइड होती हैं। ठीक है, ये हैप्लॉइड होती है। इस तरह से 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। ये तो ही बेटा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ये क्या थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये हमने क्या देखा, स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन देखी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो फॉर्मेशन हो रही है स्पर्मेटिड्स की, उसमें अगला जो स्टेप है वो क्या है, स्पर्मेटिड से स्पर्म्स की फॉर्मेशन। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। देखो बेटा, स्पर्मेटिड से स्पर्म की फॉर्मेशन को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, या फिर स्पर्मेटिलायोसिस, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्पर्मेटिलायोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस कहें या स्पर्मेटिलायोसिस कहें, ये दोनों बात एक ही हैं। मतलब क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड्स का, जो भी स्पर्मेटिड्स हैं
उन स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटिड्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है स्पर्मेटोजोआ में। इन स्पर्मेटोजोआ को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? SPERM, स्पर्म कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं कि स्पर्मेटोजोआ बाद में क्या बन जाते हैं? स्पर्म बन जाते हैं। 4 स्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है वो एक स्पर्मेटोगोनिया से हुआ है। एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्म बना रही है? 4। यानी एक स्पर्मेटोगोनिया कितने स्पर्मेटिड्स बना रही है? 4। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मियोजेनेसिस कंप्लीट हो जाती है तो स्पर्म्स पोषण लेने के लिए कहाँ घुस जाते हैं? कहाँ एम्बेडेड हो जाते हैं? सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाते हैं। यानी स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो 4 स्पर्म्स बन गए हैं वो अपने हेड को सर्टोली सेल में छिपा लेते हैं, सर्टोली सेल में एम्बेडेड हो जाते हैं और फाइनली यहाँ पर क्या होता है? रिलेटेड फ्रॉम फाइनली, और ये छिपा के वहाँ पड़े रहते हैं और लास्ट में क्या होता है? फाइनली इनको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है। कहाँ से? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पड़े रहते हैं फाइनली इनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से क्या कर दिया जाता है? रिलीज कर दिया जाता है। इस रिलीजिंग की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन समझ में आई? स्पर्मिएशन क्या है? स्पर्मिएशन वह प्रोसेस है जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म को रिलीज किया जाता है। स्पर्म को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है। दैट्स क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई जो स्पर्मेटोजेनेसिस हुई उसमें हार्मोन्स का क्या रोल है। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हार्मोन क्या रोल प्ले करते हैं? तो यहाँ हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है, ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हार्मोन का कंट्रोल क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस में अब हम हार्मोन का कंट्रोल देखते हैं भाई। हार्मोन का क्या कंट्रोल है? स्पर्मेटोजेनेसिस is initiated due to increase in GnRH by the hypothalamus। आपको पता है ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड होती है। ये कुछ रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है जिसमें गोनाड का रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जो इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको इनिशिएट करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को इनिशिएट करता है। अब GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करेगा यानी कार्य करेगा ऑन द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर GnRH आकर के काम करेगा, यानी उसको सिग्नल देगा, उससे रिलीज करवाएगा गोनेड के हार्मोन्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आप जानते हो कि ये एक मास्टर ग्लैंड है। इसका एंटीरियर लोब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन से एक्टिवेट हो जाता है और गोनाड से रिलेटेड हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये गोनाड से रिलेटेड 2 हार्मोन है, एक है LH और एक है FSH। LH को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है और FSH को आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या काम करता है कि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेल के अंदर सर्टोली सेल्स में चला जाता है। सर्टोली सेल्स में जाकर के ये उनको क्या करता है? सिग्नल देता है। ठीक है। और वहाँ से ये क्या काम करता है बताते हैं अभी।
इससे पहले देखते हैं कि LH जो हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकल रहा है, LH हार्मोन क्या कर रहा है, ये लेडिक सेल्स पे काम करता है। बेटा लेडिक सेल क्या होती है, देखो ये हमने बनाया था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शन काट के दिखाया था। यहाँ बीच बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई थी। ये इंटरस्टिशियल सेल्स को ही लेडिक सेल कहा जाता है। ये इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में पड़ी होती हैं, ये मुख्य सेल हैं जो क्या निकालती हैं, एंड्रोजन निकालती हैं। एंड्रोजन निकालती हैं। एंड्रोजन मेल का हार्मोन होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती हैं। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कब निकालती हैं, जब इन लेडिक सेल के पास क्या आ जाता है, जब इन लेडिक सेल के पास एक हार्मोन जिसे हम LH के नाम से जानते हैं ये आता है और इन्हें स्टिमुलेट करता है, तब टेस्टीज यानी ये लेडिक सेल्स सिक्रीट करती हैं क्या, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन सिक्रीट करती हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब FSH की बात करते हैं। अब FSH क्या काम कर रहा है बेटा, FSH सर्टोली सेल्स के पास जाता है। ठीक है, टेस्टीज के बाद सर्टोली सेल होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वहाँ पर जा कर के FSH एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन और इनहिबिन नामक एंजाइम, इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या कराता है, सिक्रीट कराता है। तो ये जो FSH है, ये FSH कहाँ जाएगा, सर्टोली सेल के पास, वहाँ से क्या निकालेगा, ABP एंड्रोजन को बाइंड करने वाली प्रोटीन, साथ में इनहिबिन निकालेगा। अब ABP जो है वहाँ निकल कर के जाएगा टेस्टोस्टेरोन के पास जो कि इंटरस्टिशियल सेल्स में है, वहाँ से इसको बाइंड करेगा और बाइंड करके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक ले आएगा। कहाँ ले आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स तक ले आएगा और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इस तरह से बाइंड टेस्टोस्टेरोन आ जाएगा। और इनहिबिन क्या काम करेगी, इनहिबिन सप्रेस करेगी FSH की सिंथेसिस को। तो क्वेश्चन पूछा जाता है FSH की सिंथेसिस को कौन सप्रेस करता है, इनहिबिन सप्रेस करता है। ये इनहिबिन सप्रेस करेगा, कहाँ बनता है, ये बनता है आपका, इसको सिक्रीट करती हैं सर्टोली सेल्स, किसके इन्फ्लुएंस में, FSH के इन्फ्लुएंस में। ठीक है, इसके बाद FSH एक्ट करेगा स्पर्मेटोगोनिया पर, यानी FSH क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया पर एक्ट करता है जो शुरू में बनी थी, और उनको स्टिमुलेट करा देता है ताकि स्पर्म की प्रोडक्शन हो सके, ये तो था बेटा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द इन द गैमेटोजेनेसिस। अब आप यहाँ डायग्राम देखो, NCERT का ये डायग्राम है। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल सेल होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है बेटा, ठीक है, क्या आती है, प्यूबर्टी आती है। जब प्यूबर्टी आती है तो क्या हो रहा है, प्यूबर्टी के समय स्पर्मेटोगोनिया के अंदर माइटोसिस के द्वारा डिफ्रेंशिएशन होता है। यानी प्यूबर्टी आई, इसमें क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया दो भाग में डिवाइड हो गई, यानी दो सेल बनाई तो फिर उसमें से माइटोसिस हुई, फिर दो सेल बनाई। ये जो दो सेल बनती जा रही हैं इनको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बन गई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर दो सक्सेसिव डिवीज़न होने हैं। एक पहला डिवीज़न जो होगा मियोटिक डिवीज़न होगा, मियोटिक डिवीज़न ये हो गया। मियोटिक डिवीज़न में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बनेगी उसमें क्रोमोसोम नंबर कितना रहेगा, उसमें 23 रहेगा। स्पर्मेटोगोनिया में कितना रहता है, 46 रहता है, क्यूबॉइडल सेल होती हैं। ठीक है, और सेकेंडरी
स्पर्मेटोसाइड में कितना रहता है 23। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होगा, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, 23 ही रहेगा, ठीक है, 23 ही रहेगा। और उससे क्या बन जाएंगी, उससे क्या बनेंगी, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगी। कितनी स्पर्मेटिड्स बन जाएंगी, 4। कितनी स्पर्मेटिड्स बनेंगी बेटा, 4 स्पर्मेटिड्स बन जाएंगी। इन चारों स्पर्मेटिड्स का क्या बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। किस प्रोसेस के द्वारा होगा, स्पर्मिएशन के द्वारा। स्पर्मिएशन के द्वारा इनमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या बन जाएंगे, 4 स्पर्म बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, 4 स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपकी हो गई स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये डायग्राम पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहाँ से इसे अच्छे से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करें और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें और साथ में जो मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर को रिवाइज करें, ठीक है। इसी के साथ ये लेक्चर मैं फिनिश करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक से पढ़ेंगे। ओके, बाय।